नमस्कार, मैं कमलेश चव्हाण, आरोग्य विकास फाउंडेशन न्यूरोथेरेपी सेंटर मुंबई से। अ, आज हम बात करेंगे जो कि शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसे हमारे कुछ ऑर्गन की, वो है दांत। दांत जो है ये बहुत अहम हिस्सा है शरीर का। क्यों? और ये हमारे जन्म के कुछ समय बाद हमारे दांत आते हैं। तो ये दांत नहीं होंगे तो शरीर में क्या क्या बिगाड़ होगा, और दांत जब बिगड़ते हैं तो वो क्यों बिगड़ते हैं, छोटे बच्चों में दांत बिगड़ने के क्या कारण होते हैं, दांतों में कैविटी आ गई है, दांत खराब हो गए हैं, काले हो गए हैं, पीले हो गए हैं, तो ये क्यों होता है। तो ये कई बार लोग समझते भी नहीं है, बस वो ब्रश 2-3 बार करवा दिया बच्चे को तो उससे दांत ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये दांत भी सेल्स हैं, इनको भी अच्छा पोषण चाहिए, पानी चाहिए, और जो हम खाते हैं वैसे उसको भी विटामिन और कैल्शियम वगैरह चाहिए, तभी ये ठीक रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि दांतों की सुरक्षा कैसे हो। आज छोटे बच्चों के बारे में बात करेंगे कि उनके दांतों में तकलीफ क्यों हो जाती है। तो जब बच्चा छोटा सा होता है, 4-5 महीने का, उस उम्र में उनके दांत निकलते हैं, और उस समय दांत निकलने में बच्चे को इरिटेशन होता है बहुत, उनके गम में इरिटेशन होता है, और इसलिए छोटा बच्चा थोड़ा थोड़ा पलटी मारना, थोड़ा सा आगे सरकना शुरू होता है, और वो इरिटेशन के कारण कुछ भी उठाता है मुंह में डाल देता है। और वो मुंह में डालने के कारण कई बार कुछ गलत चीज़ है, कुछ कंकड़ पत्थर उठा लिया मुंह में डाल लिया, कोई खिलौने वगैरह मुंह में डाल लिए, और वो खराब, उससे इन्फेक्शन कई बार अंदर जा चला जाता है, और उसके कारण उसको कभी डायरिया हो जाता है, लूज मोशन, कभी उसको बुखार आ जाता है। तो ये सब होता है जब वो मुंह में कोई ना कोई चीज़ डाल लेता है तब। और साधारणतः लोगों को मैंने देखा है कि उनका ये कहना होता है या सोच होती है कि दांत निकल रहे हैं इसलिए बच्चा बीमार हो रहा है। मतलब बीमार होना ही है, मतलब दांत निकल रहे हैं तो बीमार होता ही है। फीवर आ रहा है या लूज मोशन, अच्छा उसको दांत निकल रहे हैं, जबकि कारण ये होता है कि वो मुंह में कुछ न कुछ डालने से उसको तकलीफ हो जाती है। और दूसरा है ये जो उनकी जो मदर है वो फीडिंग कर रही है अगर, तो उसको जो कैल्शियम की जो भी चीज़ें हैं, कैल्शियम से रिच फूड हैं, फ्रूट हैं या नट्स हैं, वो उसको खाने चाहिए, ताकि उस बच्चे को अच्छा पोषण दांतों के लिए भी मिल सके। अगर उस उम्र में कैल्शियम अच्छा है, विटामिन डी भी ठीक है, थोड़ा सा बच्चे को धूप में बिठा देते हैं, ले जाते हैं, तो इन सब चीज़ों के कारण मैंने देखा है कि जो बच्चे हेल्दी हैं, जिनका कैल्शियम, मैग्नीशियम या फास्फोरस सब ठीक ठाक होगा बॉडी में, उनको तकलीफ नहीं होती, वो खुश रहते हैं, हंसते खेलते दांत भी निकल आते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती। पर जिनमें ये कमी है उन बच्चों को तकलीफ हो जाती है। और थोड़ा सा जब बड़े होते हैं, समझो साल भर में तो दांत सारे आ जाते हैं बच्चों के, 4 महीने से लेके साल भर में तो उनके सभी टाइप के दांत आ जाते हैं। और जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा समझने लगता है, तो उसको कई चीज़ों का अट्रैक्शन होता है, उसमें मीठी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीज़ों का अट्रैक्शन, क्योंकि उसको टेस्ट अच्छा लगता है, ठंडा अच्छा लगता है, फ्रिज का पानी अच्छा लगता है, और यही नुकसान करता है। इवन मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे टीवी के ऐड देख के अट्रैक्ट होते हैं, वो थम्स अप की ऐड आ गई है, आगे लोग पी रहे हैं तो उनको लगता है हम भी पिएं। और ऐसे जब घर में कोई ऐसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहा है तो उनकी इच्छा होती है हम भी पिएं। कई बच्चे 2-3 साल के तो लेके इसमें ग्लास में डाल के पीने लग जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा ठंडा, ये अवॉइड करना चाहिए। और चॉकलेट्स चॉकलेट्स मीठा, ये बहुत ज़्यादा लाड प्यार से भी दिया जाता है बच्चों को, और ये उनके लिए नुकसान करता है, उनके दांतों पे मीठा चिपक जाता है, और धीरे धीरे वो दांतों में कैविटी होने, जो ऊपर की परत है, अगर वो वीक है, दांतों के ऊपर का इनेमल है वो वीक है,
तो उसके ऊपर ये मीठी चीज़ें चिपक जाती हैं। और अगर रात को उसने गार्गिल नहीं किया, उसने कुल्ला नहीं किया ठंड पानी से, तो ये रात भर मुँह में रहता है और ये जो खाई हुई चीज़ें ये मुँह में सड़ती हैं और ये दाँतों को नुकसान करती हैं। तो कभी भी बच्चा मीठी चीज़ खाता है कुछ, तो उसको आदत लगाइए कि वो पानी से गार्गिल करे। पर इतना ही ठीक काफ़ी नहीं है कि पानी से मुँह धो लिया तो साफ़ हो गया। नहीं, इसके साथ-साथ उसको थोड़ा-सा नमक और नींबू मिक्स करके, नींबू का रस और नमक, वो थोड़ा उँगली से दाँतों पे लगाना सिखाओ दिन में 1 बार 2 बार, तो उसको विटामिन सी के कारण भी अच्छे दाँत होंगे। इवन छोटा-सा बच्चा भी जब दाँत निकलते उसको भी आपने थोड़ा-सा नींबू नमक का ये अपनी उँगली से उसके दाँतों पे गम्स पे घिसाई की थोड़ी हल्की सी, तो उसको भी फ़ायदा होगा दाँतों में। तो इस प्रकार से ये बच्चों का मीठा खाना अगर आप थोड़ा-सा कम करो, चॉकलेट्स थोड़े कम करो, क्योंकि ये जो जाते हैं अंदर उसमें भूख भी मर जाती है ज़्यादा मीठा खाने से, और वो जो स्पेशली हमारा जो भोजन होता है उसको अवॉइड करता है। आप सभी घरों में देखिए, जो बच्चे मीठा ज़्यादा खाते हैं वो भोजन नहीं करते ठीक से, उनको पसंद नहीं आता है खाना खाना और पेट में वॉर्म्स भी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें नुकसान ज़्यादा करती हैं, फ़ायदा कम करती हैं। इसके साथ-साथ अगर बच्चे के मतलब शरीर में अगर मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन डी कम है, तो कई बार उनके दाँतों के जो इनेमल होता है ऊपर का जो, वो निकल जाता है। वो इनेमल कम होने से सफ़ेद दाँत पीले पड़ जाते हैं। अब कई बार मैंने देखा है दाँत पीले हैं तो बच्चों को किया ज़बरदस्ती ब्रश करो, वो बेचारे 2-3 बार ब्रश भी करते हैं, लेकिन दाँत पीले सफ़ेद नहीं होते हैं। तो कितना भी ब्रश कर लो नहीं होते हैं। और बच्चों को खुद को ही बुरा लगता है कि दूसरे लोग चिढ़ाते हैं कि आप ब्रश नहीं करते, आपके दाँत पीले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उस बच्चे को अच्छे से कैल्शियम रिच फूड, मतलब उसमें फ्रूट हैं, संतरा, मौसम्बी जिसमें विटामिन सी है, कैल्शियम की चीज़ें, विटामिन डी की चीज़ें जैसे दूध, पनीर, मक्खन, घी, ये चीज़ें उनको बचपन में खिलानी चाहिए। इनसे विटामिन डी मिलता है। धूप में उनको थोड़ा-सा खेलने के लिए भेजो, ताकि धूप से उनको विटामिन डी मिल सके। और पालक वगैरह जैसे सब्जियां हैं, गाजर है, पालक है, वो खाएगा नहीं ना, तो उसको खिचड़ी में डाल दो, पराठे में सब्जियां डाल के बना दो, तो वो खुश होके खाएगा। तो ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम डोसा बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा बारीक बारीक सब्जियां डाल दो, तो वो खुश होके बच्चे खा लेते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा चेंज करके उनको आप सब्जियां, ड्राई फ्रूट पीस के, बादाम या अखरोट उसके दूध में डाल दो और उसको पिला दो। तो ऐसे थोड़ा-सा खाने-पीने में चेंज अगर करेंगे, तो बच्चे के दाँत अपने आप मज़बूत हो जाएँगे। इसके साथ-साथ उसका जो अगर ये जो कैल्शियम रिच फूड या विटामिन या जो भी मिनरल्स कम हो रहे हैं, अगर वो ठीक-ठाक होते हैं, तो बच्चे के दाँत बहुत अच्छे हो जाते हैं धीरे-धीरे। और उसके साथ-साथ अगर आपकी बॉडी के ऑर्गन फंक्शन नहीं कर रहे, जैसे लीवर, अगर लीवर ठीक नहीं है, तो बच्चा ठीक से खाएगा नहीं, उसके बॉडी में स्टोर नहीं चीज़ें होंगी और इसीलिए फिर उसके दाँतों पे, बालों पे, सब चीज़ पे असर होता है। तो इसीलिए खाने-पीने के साथ-साथ फिर थोड़ा-सा न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अपनी पेरेंट्स या मदर सीख के खुद भी ट्रीटमेंट कर सकती है और धीरे-धीरे उसके शरीर में वो चीज़ें पचने लगती हैं। दाँत हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हम खाते हैं, उसका ठीक से पाचन होने के लिए उनको चबाना बहुत ज़रूरी है। भगवान ने हमको 32 दाँत दिए हैं, वो दाँत इसीलिए दिए हैं कि हम अच्छे से अच्छे दाँतों से चबा सकें चीज़ों को। चबाने के साथ-साथ चेहरे की सुंदरता, बोलना, ये सब भी दाँतों के कारण होता है। कई बार दाँतों में तकलीफ़ है, तो बच्चा बोल नहीं पाता ठीक से, फिर वो तोतला बोलता है, क्योंकि दाँत उसको साथ नहीं देते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों को जो आप ब्रश कराते हो, ठीक है, 2 टाइम ब्रश कराओ, उसके साथ-साथ उसको
खट्टी चीज़ों की आदत लगाओ, फ्रूट्स जो हैं खट्टे वो खिलाओ, उनको मैंने जैसे कहा सब्जियां वगैरह दो, नट्स दो, घी, दूध, मक्खन, पनीर, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी दो। और ये सब खाने के साथ साथ बच्चा बहुत खेलता है, बहुत खेल कूद करता है, तो वो सारी चीज़ें उसकी पच भी जाती हैं। और उसको बचपन से चबाना सिखाओ कि आपको ठीक से चबा के खाना है। तो ये आदत उसको जब बरसों तक रहेगी, तो ये धीरे धीरे उसके आदत में पड़ जाएगी, तो उसका खाना बहुत अच्छे से पचेगा। तो इस प्रकार से दांत जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़िंदगी भर हमें दांत चाहिए, तो हमें उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। और इसके लिए जैसे मैंने बताया है, अभी हमने बच्चों की बात की है कि बच्चों को जो तकलीफ़ें होती हैं उनमें हमें क्या करना है। तो जब अब इसके बाद हम फिर से दांतों के बारे में बात करेंगे कि बड़ों को क्या करना है। तो उसके लिए हम अगले बार बात करेंगे। और आज आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उनके दांतों का ख्याल रखिए, उनके दांत अच्छे आए। हाँ, बाद में भी अगर बड़े होने के बाद भी अगर उसके दांतों में मतलब पोषण नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो टेढ़े मेढ़े दांत आते हैं, उनमें गैप आता है, तो आगे भी तकलीफें होंगी, क्योंकि वो फिर दांत जिंदगी भर रहेंगे। तो इसीलिए बड़े होने के बाद जब 6, 7, 8 साल की उम्र में दांत दूसरे आते हैं, उस समय भी, उसके पहले भी उसका पालन पोषण अच्छा होना चाहिए, उसको न्यूट्रिशन दांतों को अच्छा मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अब खाना पीना बच्चों का जो नेचुरल चीज़ें हैं वो उनको ज़्यादा खिलाइए पिलाइए, ताकि उनको बहुत अच्छे दांत आएँ और वो ज़िंदगी भर उनके साथ रहें, एकदम स्वस्थ सफ़ेद अच्छे दांत। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।